नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार ऐसा ग्रह स्थिति आती है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, जिसका प्रभाव धरती पर रहने वाले जितने राष्ट्र हैं, जितनी मानवता है, जितने मनुष्य हैं, सभी पर प्रभाव पड़ता है। आज मैं आपके साथ देवगुरु बृहस्पति का 12 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक होने वाला जो मीन राशि का परिवर्तन है, भ्रमण है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये परिवर्तन बहुत अधिक शुभ लग रहा है सभी राशियों, लग्नों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए। हर लगन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आपके साथ धन लगन के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि क्या प्रभाव होने जा रहा है, आपका धन लगन है या नहीं। इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दे। अगर इस प्रकार का चित्र आता है जिसमें 9 नंबर लिखा हुआ है अथवा धनु या सैजिटेरियस लिखा है तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा नाम का कोई अक्षर इनमें से एक हो तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, ये नाम के अक्षर हैं। अब धन लगन के ये स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन लगन में ये परिवर्तन होने जा रहा है। धन लगन के स्वामी जो गुरु हैं, ब्रह्मापुत्र हैं, देवगुरु हैं, ग्रहों के सलाहकार हैं, सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, उनके भी गुरु हैं। भगवान राम के दरबार में वशिष्ठ ऋषि के रूप में उनके राजगुरु थे। वर्तमान भूतकाल में जितने भी धर्म बने हैं, ब्रह्मपुत्र होने के कारण ये उन्हीं के बनाए हुए सारे धर्म हैं। कोई भी धर्म हो, शास्त्र के ऊपर अधिकार रखते हैं, ज्योतिष भी इनके नियंत्रण में है, सभी वेद पुराण इनके नियंत्रण में। जितने धर्म स्थल हैं उन पर इनका तीव्र प्रभाव है। तीर्थ स्थलों की यात्रा और पुराने ज़माने में जो स्कूल की व्यवस्था होती थी, गुरुकुल, उसके ये स्वामी थे। वर्तमान में एजुकेशन, मैनेजमेंट, होटल्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स, पूरा न्याय व्यवस्था, जजेस, लॉयर्स, फाइनेंस का पूरा धन क्षेत्र हो गया, सोना हो गया, पीतल हो गया, पीली वस्तुएं हो गई, थोक व्यापार हो गया, सनातन धर्म हो गया, कन्याओं के विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं, शरीर में स्वास्थ्य में फैट्स के, लिवर के, टिश्यू के, और किसी हद तक मन स्थान के, इंट्यूशन के, साधना से जुड़े हुए, बी कम्प्लेक्स से जुड़े हुए, वजन से संबंध रखते हैं, और जिसको बार बार बोलते हैं ग्रोथ और विकास, उसके स्वामी हैं। उस भाषा में यदि हम बात करेंगे, क्योंकि इस लगन में लग्नेश गुरु हैं, तो धन लगन के लिए उत्तम प्रभाव होने जा रहे हैं। क्या क्या हो सकता है? देखिए, मार्च 2020 से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु जो हैं धन लगन के लिए नीच अथवा अस्थिर होकर चल रहे थे। मकर और कुंभ, धन मकर कुंभ राशियों में भ्रमण कर रहे थे। थोड़े अस्थिर थे और थोड़े निर्बल से थे। 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 में जो राशि परिवर्तन है, ये अत्यधिक शुभ है। प्रोफेशन में आपका बिजनेस हो, जॉब हो, विशेष करके गुरु, बुध, मंगल और सूर्य के जो फील्ड हैं, जैसे एजुकेशन हो, होटल हो, सोने का व्यापार हो, पीली वस्तुओं का थोक व्यापार हो, रिसर्च हो, हाई लेवल की रिसर्च हो, आप प्लानिंग के हेड हो, विकास के किसी भी क्षेत्र में आप उसको हेड कर रहे हो, कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी से जुड़े हों, इंटीरियर से, आर्किटेक्चर से जुड़े हों, साइंटिस्ट हों, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों, डॉक्टर हों, फिजियोथेरेपी से जुड़े हों, कोई भी गहन रिसर्च हो उससे जुड़े हों। सूर्य का क्षेत्र पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया,
भगवान विष्णु, सूर्य, शिव की पूजाएं हो गई, योग अध्यात्म हो गया, सभी फील्ड्स के ऊपर ये उत्तम सुधार देने जा रहा है। लक के ऊपर हो गया, किस्मत पे हो गया, विष्णु का आशीर्वाद हो गया, शिव का आशीर्वाद हो गया, सबके लिए उत्तम होने जा रहा है। स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा और थोड़ा सा जो है आपको विटामिन बी और डी, अपने और माता की जो अस्थिरता चल रही थी वो ठीक होने शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी एक ध्यान रखना पड़ेगा, जो एक नेगेटिव चीज़ है, आप लापरवाह हो गए या थोड़े से केयरलेस हो गए कि सब ठीक चल रहा है, तो वेट गेन होना, और सिर्फ आपका ही नहीं, स्पाउस और पिता दोनों का वेट गेन होना। पॉजिटिव चीज़ें और क्या हो सकती हैं? जॉब में प्रमोशन हो जाना या अपनी मनचाही जॉब मिल जाना, परिवर्तन हो जाना। किन क्षेत्रों में? जैसे पहले का गुरु का जो पूरा क्षेत्र है, जिसमें फाइनेंस हो, होटल हो, ट्रांसपोर्ट हो, हॉस्पिटल्स हो, या एजुकेशन का फील्ड हो, या आप धर्म से जुड़े किसी फील्ड में हो। सूर्य से जैसे एजुकेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, सिविल सर्विसेज हो गई, किसी भी कंपनी के टॉप लेवल पर हो, सॉफ्टवेयर से जुड़े हों, कागज़ पे, कंप्यूटर्स पे, प्लानिंग ऑफ सिटीज़, मंगल से जुड़े हों, इंट्यूटिव पावर है उसमें, संतान हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, मेडिसिन हो गया, फौज हो गई, पुलिस हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, उनमें जॉब या प्रोफेशन की बात हो, उसमें आगे बढ़ना। शनि का फील्ड हो गया, पूरे मेटल्स हो गए, लोहा, सीमेंट, कोयला, रेलवेज हो गया, अपना वर्कशॉप हो गई, हार्डवेयर हो गया, सीमेंट हो गया, सभी क्षेत्रों में, प्रोफेशन में या जॉब में, बिजनेस या जॉब दोनों में उत्तम होगा। यही गुरु पुश्तैनी लाभ आपको देगा, प्रॉपर्टीज़ या सोना जो कुछ भी हो, पूरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एक एक पैसा आपको देगा, रुके धन की प्राप्ति कराएगा, कोर्ट से लाभ, फैसले आपके फेवर में, धन आएगा, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, ये सारे रिफंड आ सकते हैं। नए बिजनेस के लिए, नई प्रॉपर्टी के लिए, जो कि वाइफ के नाम पे ज़्यादा शुभ मानी जाएगी, उसके लिए उत्तम रहेगा। थोड़ा सा नेगेटिव भी है, लास्ट 2 साल के कारण मीन के गुरु में मन की शांति, जो पिछले 2 साल का समय गया, उससे भूलने में या उसके तनाव के कारण मन की शांति थोड़ी सी कम हो सकती है, मन की शांति थोड़ी कम हो सकती है। और उसका एक कारण और भी है कि चतुर्थ भाव में गुरु जो है, गुरु के बारे में कहा गया, स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि शनि करे, तो ये स्थान हानि मन की शांति की है। और 12 जुलाई 2022 से 17/1/2023 तक ये मन की शांति थोड़ी कम हो सकती है। इस समय में शनि की दृष्टि भी थोड़ी सी होगी, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव है। समय मीन में बृहस्पति बच्चों के लिए, एल्डर चाइल्ड के विदेश जाने के लिए विशेष रूप से शुभ होगा, यदि वो जाना चाहते हैं। विवाह के ऑफर्स 12 अप्रैल 2022 से 23 मई 2022, 16 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023 में अत्यधिक शुभ रह सकते हैं। मैरिज ऑफर आपके बच्चे के लिए भी आ सकती हैं इसी समय में, जो है गुरु के मीन में नए घर में प्रवेश होना, गृह आरंभ करना इत्यादि, और बढ़ते हुए प्रॉफिट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी की खरीद, ज्वेलरी की खरीद, इनका व्यापार, हाई एंड व्हीकल यानी जो महंगे व्हीकल हैं, नॉर्मल से लोअर या मिडिल क्लास, मिडिल एंड से, मिडिल सेगमेंट से हाई सेगमेंट व्हीकल, उनकी प्राप्ति होना। चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी, इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स है 17 मई 2022 से 27 जून 2022। इसी में रुके धन, कोर्ट से धन प्राप्ति, इंश्योरेंस से धन प्राप्ति, फॉरेन ट्रेवल्स, इनहेरिटेंस गेंस, इनकम टैक्स, जीएसटी रिफंड, गोल्ड सेल्स, इनसे प्राप्ति। ये जो तारीखें मैंने ऊपर बोली 17 मई से 27 जून 2022 में। कुछ समय जो हल्का सा नेगेटिव भी है, जैसे 12 जुलाई से 17 जनवरी तक जब गुरु शनि की दृष्टि में होंगे, उसमें जो नेगेटिव है उसमें क्या करें, उधार ना दें सभी क्षेत्रों में, कोई भी क्षेत्र हो। शुभ फलों में थोड़ी सी कमी हो सकती है। प्रबंधन का स्तर उठाना होगा, इसे ठीक करना होगा, इसे ठीक किया भी जा सकता है।
इसमें जॉब और बिजनेस चेंज नहीं करना और घर बदलने से बचना होगा। अब गुरु, वेदों में गुरु के कुछ चतुर्थ भाव में क्या असर हो सकते हैं वो इस प्रकार है। जो कहा गया है, लक्षण जो होते हैं, उच्च शिक्षा पाने वाला, मकान वाहन से युक्त, बहुत बड़े उपाय करने वाला, 4 वाहन चौपाया रखने वाला, 4 4 व्हीलर, जज वकील राजा या राजा के समान, बहुत स्कॉलरशिप्स बहुत लेता है, लॉटरी, गड़ा हुआ धन, या जो लोग जिनके संतान नहीं होती उनका धन भी इनको मिलता है और माता पिता के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। अब वेदों में कुछ उपाय भी लिखे गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है? बुजुर्गों की व्यापार में सहायता करना और बुजुर्गों की सेवा करना, लाल बनियान पहनना या लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना, शरीर को ढक के रखना, किसी के सामने नहीं नहाना, धर्म मंदिर में सिर झुकाना, पूजा पाठ करना, कुल पुरोहित का आशीर्वाद लेना, पीपल का वृक्ष लगाना या पीपल के वृक्ष को पानी देना, ये कहा गया है। अब ज्योतिष से जुड़े कुछ उपाय हैं। पीला पुखराज, रूबी और पन्ना। यदि 60 सती चल रही हो और चंद्र आपका कुंभ मीन में हो तो शनि के उपाय 1.25 लाख जो है वैदिक मंत्र का जाप कराना, सरसों के तेल के दीपक संडे को छोड़ के बाकी दिन पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना। पीला पुखराज, रूबी, 3 से 3.5 रत्ती का नीलम, ये शनि के चाप के बाद ये डालना। और ये नीलम लाइट कलर का हो, इंद्रनील जिसे कहते हैं, 3 3.5 रत्ती, शनि के जाप के बाद 60 सती चल रही हो, इसके बारे में। वज्रासन, भुजंगासन में बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना, सूर्य नमस्कार योग करना, सूर्य को अर्घ्य देना, विष्णु गुरु और शनि गायत्री। विष्णु के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम नमः नारायणाय। गुरु गायत्री इस प्रकार है: ओम गुरुदेवाय विद्महे पर ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात्। शनि का इस प्रकार है: ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शौर्य प्रचोदयात्। ये जाप करना। क्योंकि लग्नेश गुरु हैं धन लगन के, तो नॉन वेज तो हानिकारक होगा और विशेष करके ड्रिंक्स का या फिश तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा फैट्स का ये खुद ही स्वामी है, तो बहुत ज़्यादा जो जिस तला हुआ भोजन या घी मक्खन नहीं खाना। गुरुवार को व्रत रखना और गुरुवार को पीली वस्तुओं को प्रसाद देना। योग, वॉक, साधना अत्यधिक लाभकारी होगी। साधना का, ध्यान की प्रैक्टिस करना अत्यधिक लाभकारी होगी। मंदिर, गुरुद्वारे या लाइब्रेरी में दान देना। धन्यवाद, नमस्कार।